विश्व गुरु ने जिताया चुनाव, ट्रंप से ज्यादा मोदी जी का प्रभाव। मोदी के मित्र ने मारी बाजी, ट्रंप के लिए अमेरिका राजी। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी 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 मोदी। आराम से मोहतरमा, आराम से, नहीं तो पीछे से सारा गिर जाएगा। जोर नहीं लगाने का। अरे मिर्ची लगी है ना, बड़ी वाली। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can tell you. Generations of Indian and Hindu Americans have strengthened our country and strengthen it like few people could ever even believe. Your values of hard work, education and enterprise have truly enriched our nation. तो जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रंप चाचा यूएस इलेक्शन जीत चुके हैं और मोदी का दोस्त भी उनको बताया जाता है, तो मिर्ची लगना स्वाभाविक है। भाई अमेरिका वालों को तो लगी ना लगी, हमसे नहीं मतलब, लेकिन भारत में जो रहते हैं शांति दूत, उनको लगी है, उनकी सुलग गई है, मतलब जल गई है पूरा। लेकिन हम लोग भी पीछे हटने वाले कहाँ हैं? हम लोग भी थोड़ा उसमें पेट्रोल डालेंगे, देखते हैं कुछ बचा है कि नहीं। पृथ्वी पे काला अध्याय शुरू हुआ है, एक काला अध्याय की शुरुआत है, ब्लैक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो शुरू हुआ है। शेम ऑन द पीपल ऑफ अमेरिका। एक तानाशाह जो इस्लामोफोब है, फनाटिक है, माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स के खिलाफ है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, उसको वो आया है, उसको चुना गया है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना सेलिब्रेट करने की बात है। सीधी सी बात है, मैं क्लियर बोलने वाला आदमी हूं, डिप्लोमेटिक नहीं हूं। इसके आने से कोई पीस नहीं फैलेगी इस देशों के बीच में। मोदी का दोस्त मतलब ये नहीं है कि ट्रंप भारत का दोस्त। छठा आदमी को ट्रंप की जीत में तानाशाह नजर आया, जैसे मोदी की जीत में नजर आ रहा था। कहना था कि ये दोनों, मोदी और ट्रंप, मुस्लिमों से नफरत करते हैं, लेकिन असल बात कुछ और है। असल में दोनों आतंकियों से नफरत करते हैं और उनको सफाई करते हैं, सफाई अभियान में उनको डाल देते हैं। मुस्लिमों से तो भाई ट्रंप चाचा बे इंतहा प्यार करते हैं, दूसरे के देश में घुस घुस के प्यार करते हैं। ये देखो, क्लियरली माइंड मैं सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ। मेरा मजहब अब्बास है, पाकिस्तान में हमारा मजहब अब्बास। आप कहाँ जाने दें? अपने वापस वालिद से मिलना चाहती हूँ। और चेरी क्रिसमस जो ये मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम कहा है, वो मेरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी और सब कुछ करती थी। पता में अवसर ढूंढ लिया, एक काफिर में अपना वालिद ढूंढ लिया। तर एक बात बता, तेरी माँ अमेरिका गई थी कि ट्रंप चाचा आए थे पाकिस्तान? तो वैसे ट्रंप चाचा ही आए होंगे, क्योंकि तुम लोगों को अमेरिका जाने के लिए नंगा होना पड़ता है। उस नंगेपन का फायदा कोई भी अधिकारी उठा सकता है। इन पोरकियों की तो आदत होती है भाई अपना बाप ढूंढना, क्योंकि इनके बाप का पता नहीं होता असल में ना। अरे जैसे इसका नहीं पता होगा। अच्छा, दिन में कितने लोगों से ये करवा लेती हैं? आपस की बात है, चले मैं काट दूंगा बाद में ये बात। दिन में मैंने अभी आपको बताया, मैं यूनिवर्सिटी में जाती हूँ तो मैं अपनी स्टडी करती हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये रात के टाइम जो ये गलत काम करवाती हैं, सेक्स सॉल्यूशंस, तो ये कितने बंदों से करवाती हैं एक दिन में? 3-4। फिर नहाती भी हैं? हाँ। तो आप लोगों को सर्दी नहीं लगती? क्या वजह है? नहीं, आप मुझसे इस तरह के सवालात क्यों कर रहे हैं? पहले मुझे ये बताएं। पत्रकार महोदय, आपको ठंड की पड़ी है और बेचारी जो जो भी लेन देन होता है उसका तुमको फर्क ही नहीं पड़ता। इन पोरकियों को 4, 5, 6, 10 से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कितने बाप बना ले, क्या कर ले, क्योंकि भाई इनका तो सारा काम धंधा चाइना से चलता है और चाइना वालों की आंख छोटी होती है। बाकी आप लोग आंख को इंच में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब अगर आप सिर्फ बुराई को ही देखने लग जाओ कि मुसलमान ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, 4 शादी वो सब इनमें अलाउड है, वो एक चीज आप इनमें अलाउड है, 4 शादी अलाउड है, लेकिन आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव देख रहे हो जो कि बुरा है। आप उसके अच्छाई चीजें नहीं देख रहे हो कि इसमें इक्वली भी ट्रीट करा जाता है। आपका मतलब पहली बात तो आपको, अगर आप 4 शादियां करो तो आपको चारों को इक्वल बिल्कुल ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी एक जरा सा भी डिसइक्वल करते हो तो इसमें आपको मतलब इसका आपको गुना मिलेगा। ये बात तो हमें
पता ही नहीं था पहले से ही नाक कटवा चुकी मोहतरमा, उसे हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तू चौथी वाली ही हो और तुझे भी इक्वली ट्रीट किया जाए जैसे इसे किया जा रहा है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ऐसे ही ट्रीट होगी चौथी वाली लटक लटक कर। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि भाई ये सब काम धंधा करने वाले बच्चियां हैं, अब जो लटक कर जा रही है वो तो अपने धंधे पर यानी काम पर पहुँचते पहुँचते थक जाएगी, तो बेचारी अपना काम धंधा करेगी कैसे? वो तो तीनों आगे निकल जाएंगे, तो इक्वली ट्रीट कैसे होगा नाक कटी मोहतरमा? नमस्कार साथियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं और दीपावली की खूब अच्छे से खुशियां मनाएं और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। छोटा चुहारा औकात में आ गया, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ ये कह रहा है कि हमारे आईडी पर वीडियो पोस्ट हुई थी। अबे घोंचू, पोस्ट भी तेरे आईडी पे हुई थी, चेहरा भी तेरा था, आवाज भी तेरी थी, करवाया किसने था वो तूने नहीं बताया। वीडियो तूने पोस्ट किया था दीपावली के 2-3 दिन पहले। माहौल बना 2-3 दिन, जिसको जो समझना था समझा, और बाद में जब दीपावली खत्म हो गई तूने 1 तारीख को माफी मांग ली। अगर जो दोगला चरित्र चेहरा तेरा था जनता के सामने आ गया, जो उससे इफेक्ट हुए वो तो गए तेल लेने, जो नहीं हुए वो तुझे तेल लगा के सही करेंगे। कुंभ में मुसलमानों के प्रवेश को वर्जित करने के बाद संभल के सांसद जियाउर रहमान का जो बयान आया है कि मुस्लिम धर्मस्थलों पर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, मैं उनके बयान का पूर्ण समर्थन करता हूं और साथ ही मैं संभल सांसद से निवेदन भी करता हूं कि जो भी बर्ची बहादुर अलीगढ़ से लेकर के और अजमेर शरीफ तक जो भी हिंदू जाए उनको जूतों से पीटने का काम जियाउर रहमान वर्क करें। मैं खुद चाहता हूं कि मुसलमानों को सभी मुस्लिम धर्मस्थलों पर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करना चाहिए और उसके बोर्ड लगाने चाहिए, और जो भी हिंदू जाए उनको जूतों से पीट करके वहां से भगाना। बिल्कुल सही बात भाई, मैं भी इस बर्फबारी या जो भी इसका नाम है इसका मैं समर्थन करता हूँ कि भाई अगर कोई मजार पर कोई भी हिंदू जाता हो अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए, तो भाई उसके पिछवाड़े पर जैसे हो झुक कर वो चढ़ावा चढ़ा रहा हो, जो भी कर रहा हो, क्योंकि भाई करोड़ों के तो वो चढ़ावा फूंक देता है वहाँ जाकर, चादर ये वो तेल, पता नहीं तेल क्या होता है, जो भी हो, पिछवाड़े पर लात मार के भगा दो। भाई नहीं होना चाहिए ऐसा। सबको अपना अपना धर्म अपने हिसाब से मानने की आज़ादी है। ये लोग बीच में तुम्हारे घुस रहे हैं, पहलो इनको भाई। देखो ये जो गलत करा है ना उन्होंने, वो बहुत गलत है। ये पत्थरबाजी, ये किसी को बुलडोजर चलाना, ये सब गलत है। अच्छा, मतलब जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उन पर बुलडोजर चलाना गलत है? गलत है भैया। एक बात बताओ यार, ले जाओ भाई साहब। अच्छा आप ले जाओगे? क्यों ले जाऊंगा मैं? मतलब हमारे धर्म में अगर कोई पत्थर चढ़ाएगा तो उसके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा? अरे आप वो हिंदू हो, सेकुलर हिंदू, हमें नहीं चाहिए नकली हिंदू भैया। बुलडोजर हाँ बिल्कुल हो, चोरियों के बोल रहा हूँ मैं। क्या बुलडोजर चलेगा? आवाज नीचे, बिल्कुल आवाज नीचे नहीं होगी यार। ये दिल्ली का दीपक है, इसकी आवाज ना दबी है ना कोई दबा सकता है। हम दबा देंगे। दबा के दिखा दे, दबा के दिखा दे, उनके मैं बोल रहा हूँ। दारू पी रखी है? तो पी रखी है। हाँ ले भैया देख, एक बार बजाई निकल, दारू पी रखी है, चल निकल, चल दारू पी रखी, निकल, वो देख दारू लेके चल रहा है। हिंदू है तो दबाएगा, अगला बोल रहा है चल। दिल्ली वाले दीपक भाई का जलवा बरकरार है, बस थोड़ी सी कमी रह गई, कैमरा वहाँ बंद करना था। इस नशेड़ी भाई को 2 डोज और देना था, जिससे इसका सारा नशा, सारा भूत पत्थरबाजी का सपोर्टर होने वाला उतर जाता। इसे ये पड़ोसी का नहीं होगा, पप्पा वाला ही होगा, तो फिर दोबारा ये पत्थरबाजी समर्थन करने ऐसे नहीं आएगा कहीं। आगे की वीडियो टेलीग्राम पर, क्योंकि भाई यहाँ नहीं दिखा सकता। नेताजी को उनके ही प्रोग्राम में लोगों ने कूट दिया। अब तक तो सुनने में देखने में मिल रहा था कि इनका मुखिया घुघरू सेठ केजरी मियाँ ही कूटे जाते थे, लेकिन अब तो इनके नेताजी भी, चमचे जी भी
बार बार क्यों कूटे जा रहे हैं? जहां इनको दिल्ली की जनता पा रही है वहीं कूट दे रही है। चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था, गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे, मतलब जैसे मतलब धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। अरे काफी है मियाँ, धक्के मुक्के से काम चला लो। जनता भी इंतजार कर रही है 2025 का, क्योंकि भाई यहाँ लात घूसे से चला रहा काम, लेकिन वहां तो भाई जूते ही चलते हैं, वो भी दनादन। क्या बोलते हो दोस्तों आप लोग? कमेंट करिए पूरी वीडियो के बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस क्लिप पर आपका क्या रिएक्शन है। कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, कमेंट में बताइए। बाकी अमेरिका में दोबारा डोनाल्ड, अब जो भी उनका नाम है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, यही जो ही नाम है उनका, भाई वहाँ के जीतने से यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दोनों नेताओं की दोस्ती और भी कुछ चीज़ों पर थोड़ा बहुत बात बनती है, लेकिन वो अमेरिका है, किसी का सगा नहीं कुल मिलाकर। क्या सोचते हैं आप लोग? कमेंट करिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुट जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।